आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सादा जीवन उच्च विचार। देखिए, बहुत ही साधारण विषय है आज का, लेकिन ये साधारण विषय होता हुआ भी एक साधारण मनुष्य के जीवन में उसका ये लक्ष्य भले ही बोलने में होता है, लिखने में भी आता है, कहने में आता है, लेकिन उसके व्यवहार में इस शब्दों पे अमल नहीं होता। जब तक अमल नहीं होता तो फिर उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं है। देखिए, मनुष्य जीवन एक विशेष जोनी है, यानी कि ये एक राजा जोनी है। मनुष्य जीवन का मिला हुआ अवसर साधना के लिए है। साधना भी तभी संभव हो पाती है जब एक साधारण मनुष्य का जीवन या उसकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक क्रम में ही आते हैं। अब मनुष्य अपने जीवन में किस किस गुण का कितने कितने अनुपात में संग करता है, कितनी कितनी उसकी इन गुणों में उसकी रुचि बढ़ी होती है, उसके पहले के कैसे कैसे संस्कार होते हैं जो पूर्व की मनुष्य योनि में बने होते हैं, और वर्तमान मिले हुए जीवन में उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। भोगों की प्राप्ति है या परमात्मा को जानने की, पाने की, समझने की इच्छा है। ये सभी इच्छाएं ही उसके जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करती है। जब तक मनुष्य के जीवन का ये लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का नहीं होता, तो फिर ये जो सादा जीवन उच्च विचार है, देखिए, उच्च विचार परमात्मा को पाने से बड़ा तो कोई उच्च विचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का नाम है। जबकि जब हम कहते हैं ना उच्च विचार है, इस मनुष्य के बहुत ही अच्छे विचार हैं, तो उसका अभिप्राय एक सतोगुणी विचारों से लिया जाता है। जब हम अपने जीवन में सतोगुणी साहित्य को अधिक महत्व देते हैं, अपने जीवन को, सत्संग को अधिक महत्व देते हैं और कुसंग से सदा ही बचते हैं। देखिए, कुसंग किसी एक स्थिति का नाम नहीं है। जब आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव होता है तो कुसंग तो देखिए सहज ही आने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब जब प्रकाश का अभाव होता है तो अंधकार तो सहज ही आ जाता है। देखिए, सूर्य की स्थिति भले ही 24 घंटे अपनी मूल स्थिति में रहता है, प्रकाश बना रहता है, लेकिन जिस पृथ्वी पर आप और हम रहते हैं वो तो गोल है। ये परमात्मा ने जो भौगोलिक व्यवस्थाएं रखी है, क्योंकि सभी मनुष्य के जीवन में रात का एक अलग महत्व होता है, दिन का एक अलग महत्व होता है। दिन होता है क्रियाओं करने के लिए, जो हम एक कर्म करते हैं या अपना एक रोजगार चलाने के लिए, यानी कि विभिन्न स्थितियों के लिए। आज हमारा कोई विषय नहीं है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यानी कि छिपता है, तो इस पृथ्वी के आधे हिस्से में फिर वो अंधकार आ जाता है। देखिए, जो सूर्य के प्रकाश के सामने आधा हिस्सा होता है उसमें दिन बना रहता है और शेष हिस्से में रात आ जाती है। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसको आप ज्ञान से जोड़ सकते हो। जब जब आपके हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता तो अज्ञानता तो देखिए सहज ही आ जाती है, जैसे अंधकार आ जाता है। इसको आप अब कुसंग और सत्संग से भी जोड़ सकते हैं। जब जब किसी भी मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव रहता है तो उसके जीवन में ना चाहते हुए भी देखिए कुसंग होने लगता है। कुसंग देखिए दो प्रकार से होता है। जब मनुष्य रजोगुण में रहता है, वो भी एक अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही होता है। भले ही रजोगुण में रहते हुए मनुष्य की कोई अधोगति नहीं होती, लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों के लिए रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिर जाता है तो मनुष्य पाप कर्म करने लगता है, उसका तमोगुण बढ़ने लगता है। देखिए,
एक साधारण मनुष्य के जीवन में सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, उसका कैसा पहनावा है, उसकी कैसी दिनचर्या है, यानी जब तक आपकी हमारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित नहीं होती, अनुशासन में नहीं रहती। देखिए, अनुशासन का अभिप्राय होता है जब हम किसी एक बड़े की आज्ञा में अपना जीवन करते हैं। देखिए, अनुशासन से ही मुझे बात एक उदाहरण के लिए याद आ गई कि देखिए, सेना में आप देखते हो कि एक अनुशासन बहुत अधिक अनुपात में बना रहता है, क्योंकि वहां एक किसी बड़े ऑफिसर की या बड़े उच्च अधिकारी की एक आज्ञा में ही सारे कार्य होते हैं। तो जीवन में अनुशासन बना रहता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपने जीवन में एक अनुशासन लाने के लिए, देखिए अनुशासन क्या है, ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। देखिए, ये प्रकृति में जो 3 गुण है, इसका जो सतोगुण है भले ही तमोगुण रजोगुण से अच्छा है, लेकिन ये यहाँ का जो सतोगुण भी वो मलिन सतोगुण कहा जाता है। भले ही हम आम बोलचाल में मलिन सतोगुण नहीं कहते, लेकिन जब हम विशुद्ध सतोगुण से उसका एक सापेक्ष तुलनात्मक चर्चा करते हैं तो फिर परमात्मा के लिए ही या आत्मा के लिए ही, देखिए आत्मा अपने आप में तो देखिए शुद्ध सत्ता ही है, भले ही आत्मा तो देखिए अनंत है। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु या ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, ये सभी आत्माएं हैं। आत्माएं अपने आप में सदा ही शुद्ध बनी रहती, लेकिन हम सभी आत्माएं अनु हैं। परमात्मा के लिए देखिए परमात्मा, परम शब्द एक सत्ता के लिए आता है, तो परमात्मा तो देखिए एक सत्ता है, वो तो विशुद्ध ही बनी रहती है। उस पर ये प्रकृति के गुणों का कोई किसी भी प्रकार का आवरण नहीं आता। और मनुष्य या हमारी जो आपकी आत्मा है, इस पे आवरण क्यों आता है? क्योंकि जब हम प्रकृति के तमोगुण का, तमोगुण क्या है, देखिए पदार्थ हैं, विषय भोग हैं, तभी तो कहा जाता है कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, यानी कि इन पदार्थों के बने। और ये पदार्थों के पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं, वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही विषय भोग भी कहा जाता है, सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। लेकिन ये पदार्थ और ये विषय भोग या सूक्ष्म तत्व, ये तामसी कहलाते हैं। तामसी क्योंकि प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। देखिए, जब हम रजोगुण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका हमारा इन विषय भोगों से एक आकर्षण बना रहता है। एक मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति एक रुचि, लगाव एक बना ही रहता है। भले ही एक रजोगुणी मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार अपने कर्मों को भी करता है, आलस्य में नहीं रहता। लेकिन जब जब मनुष्य इन भोगों को भोगता भोगता प्रमाद में आ जाता है, फिर उसको आलस्य आने लगता है, और आलस्य आने पे उसकी क्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं, कम होने लगती हैं या समाप्त होने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोगों का जो एक आसक्ति थी, वो फिर अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयां करती है, या अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करके उनके पदार्थों को हथियाया जाता है। या विभिन्न प्रकार से जब अन्य जीवों को हम पीड़ा, दुख, कष्ट देते हैं अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए, तो ये सभी फिर पाप कर्म माने जाते हैं। रजोगुण में रहते हुए जब हम कर्म करते हैं तो वो पाप श्रेणी में नहीं आते, वो पुण्य श्रेणी में ही माने जाते। और जब रजोगुण से भी उच्च स्थिति में हम आते हैं, यानी कि सतोगुण में अपने आप को स्थित करते हैं, तब हम अपने जीवन में पहले अन्य मनुष्यों का हित चाहते हैं, यानी हम परोपकार के कार्य करते हैं, अन्य मनुष्यों के हित की सोचते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की कोई चतुराई नहीं करते। क्योंकि जब हम अन्य मनुष्यों का हित चाहते हैं तो फिर हम उनका किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ठगी तो हम नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे में जब मनुष्य सतोगुण की स्थिति में रहता है तो उसका तमोगुण समाप्त होने लगता है।
देखिए जैसे हम प्रकाश की स्थिति में आते हैं, अंधकार समाप्त हो जाता है। तमो को अंधकार कहा जाता है, अज्ञानता कहा जाता है। यानी कि जब जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो आपके हमारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, हमारी अज्ञानता मिटने लगती है। यानी कि हम प्रकाश में रहते हैं तो हम अंधकार से बच जाते हैं। जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हम सत्संग में ही रहते हैं। यानी कि आपका हमारा जो जीवन है, जब सतोगुण में स्थित होने लगता है तो फिर आपके हमारे जीवन में ये सादा जीवन उच्च विचार अपने आप को स्थापित कर लेता है। देखिए सादा जीवन का क्या अभिप्राय है कि आपके हमारे देखिए तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम सभी के स्थूल शरीरों की देखिए आवश्यकताएं होती हैं। ये चाहे कोई योगी बड़े से बड़ा भी हो, जो मायातीत की स्थिति पर भी पहुंचने वाला हो, उनके भी स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताएं तो बनी रहती हैं। जब जब हम केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो ये सभी सकाम कर्म भी निष्काम कर्म ही माने जाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में एक सादा जीवन होता है जब हम किसी भी प्रकार के विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते, केवल अपने आवश्यकताओं के लिए ही प्रयत्न करते। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोग, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, मनुष्य इन पांच विषय भोगों में ही छलांगे लगाता है। कभी एक विषय भोगा तो फिर उससे उब गया तो फिर दूसरा, दूसरे से उबा तो फिर तीसरा। यानी कि ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, ये पांच विषयों की गलियों में ही मनुष्य विचरण करता रहता है, उसकी दिनचर्या बनी रहती है। देखिए रात को जब हम सोते हैं तो सोना भी कभी कभी एक भोग बन जाता है। जब हम मर्यादा से अधिक नींद का संग करते हैं, यानी कि हम तामसी नींद भी ले सकते हैं, राजसी नींद भी लेते हैं, सात्विक नींद भी लेते हैं। सात्विक नींद वही मनुष्य ले पाते हैं जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, जिनकी दिनचर्या रजोगुनी होती है। ऐसे मनुष्य फिर सात्विक नींद ले नहीं पाते, वो रजोगुनी नींद में ही चले जाते हैं। और जब जब मनुष्य नींद एक बहुत लंबे स्तर पर लेता है तो उसे वो नींद तामसी गिरी जाती है। उठने के बाद भी लोग जब बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो ये तामसी नींद की ही निशानी होती है। जब सूर्य उग आता है, जब सूर्योदय हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी मनुष्य जब अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, यानी कि वो प्रकाश को का सामना नहीं करना चाहते, अपने नींद में विघ्न नहीं चाहते, अंधकार चाहते हैं, तो ऐसे मनुष्यों के जीवन में फिर ये सादा जीवन उच्च विचार बन नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन नहीं है। क्योंकि अनुशासन क्या है कि जब मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त का संग तो देखिए तभी संभव है ना जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं। रात को यदि हम 12, 1, 2 बजे ही सोते हैं तो जो फिर 4 बजे, जब 4:30 बजे हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक कर्मेंद्रियों को या हमारी इंद्रियों को या हमारे स्थूल शरीर को एक आराम की जरूरत होती है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक यंत्र है और यंत्र दिन भर जब काम करता है तो उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है। ये आराम ही एक नींद का दूसरा नाम। देखिए नींद में हम ना तो कोई भौतिक उन्नति करते हैं, ना ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखिए हम कोई काम धंधा भी तो नहीं करते कि नींद में जब हम चले गए हम कोई व्यापार नहीं देखते, या किसी भी प्रकार की हम इन स्थितियों में तो नहीं होते, और आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी नहीं होती। ये अलग बात है कि जिन मनुष्यों का दिनचर्या व्यवस्थित होती है, रात को वो सोने से पूर्व भी परमात्मा की स्मृति में ही सोते हैं, तब ऐसे मनुष्यों की नींद सात्विक बनी रहती है। यानी कि उस सात्विक नींद में उनकी किसी भी प्रकार की कोई अधोगति नहीं होती। लेकिन जो राजसी मनुष्य होते हैं या तामसी मनुष्य होते हैं तो उनकी नींद में भी स्वप्न अधिक आते हैं। स्वप्न अधिक आने से आपका हमारा मन सक्रिय बना रहता है, क्योंकि स्वप्न कौन देखता है, मन ही तो देखता है। भले ही आपकी हमारी स्थूल शरीर की इंद्रियां तो देखिए सोई रहती हैं, लेकिन उनके सूक्ष्म तत्व जागे रहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो हम नींद लेते हैं तो फिर वो उस नींद में हमें पूर्ण रूप से आराम हम नहीं मिलता। कभी कभी आप उठने पे कहते हो ना, आज तो बहुत बुरे सपने आए, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ऐसी बातें देखिए एक साधारण बोलचाल में हम अक्सर कह देते हैं। तो इसलिए आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक संग करना है, अपने सत्संग जीवन में अधिक महत्व देना है। सत्संग अधिक महत्व देने का मतलब ये है कि हमने अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना है। देखिए दिन के तो 24 ही घंटे हैं, हम 24 घंटे में यदि 10 घंटे सोते हैं तो हमारे लिए कार्य के लिए 14 घंटे बचते हैं। एक मनुष्य 4-5 घंटे ही सोता है तो उसके पास फिर कार्य करने के अधिक घंटे बचते हैं। देखिए आपको शायद मालूम होगा कि जितने भी आविष्कार करने वाले मनुष्य भी थे, उन्होंने भी अपनी नींद को एक व्यवस्थित किया था। भले ही उनका कोई लक्ष्य परमात्मा को पाने का नहीं था, उनका लक्ष्य केवल विभिन्न प्रकार के एक भौतिक यंत्रों का अनुसंधान किया या आविष्कार किए, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी नींद पर संयम लाकर उस सुख सुविधा के साधनों का आविष्कार किया। आज आपके हमारे घरों में जितने भी प्रकार के देखिए ये उपकरण हैं, ये कभी ना कभी किसी ना किसी मनुष्य द्वारा इनमें आविष्कार हुआ था। तो जब आविष्कार किया जाता है तो उस पर शोध करना होता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी होती है। तो ऐसे में मनुष्य वो भी देखिए एक मलिन सत्वगुण में अपने आप को स्थित करते हैं, यानी कि उनके जीवन में भी रजोगुण और तमोगुण एक मर्यादा में ही रहता है। उनका भी एक भले ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, लेकिन उनका जीवन भी एक व्यवस्थित बना रहता है। उदाहरण के लिए देखिए हमने भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे ये मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप की सहायता से ही विभिन्न प्रकार की ये जो वीडियो हम प्रतिदिन बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और आप भाई बहन अपने अलग अलग शहरों में या देश में या विदेशों में सुन पाते हैं। तो ये भी तो देखिए किसी ना किसी का एक आविष्कार किया गया ये यंत्र है ना। मोबाइल का जो एक आविष्कार हुआ या लैपटॉप कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो ये जितनी भी एक सुविधाएं हैं, देखिए जब हम सुविधाओं का एक सदुपयोग करते हैं तो ये आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक सहायक बनते हैं। ये अगर हम इन मिली हुई सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, देखिए मोबाइल में भी, कंप्यूटर में भी, टीवी में भी, या विभिन्न जो सुख सुविधा के जो अन्य साधन भी हैं, उनका जब हम भोग प्रेरणा से एक राजसी या तामसी उनका संग करते हैं। देखिए मोबाइल में भी कितने ही प्रकार के सतोगुणी साहित्य भी हैं और रजोगुणी साहित्य भी हैं, और तामसी अश्लील बातें भी देखने को मिल जाती हैं। तो जब जब मनुष्य तमोगुण का संग करता है या रजोगुण का संग करता है, फिर वैसा ही रंग उसके जीवन में आता है, ऐसा ही रंग उसके व्यवहार में आने लगता है, वैसे ही उसके संस्कार बनने लगते हैं। देखिए जब जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे शुभ संस्कार बनते हैं, और जब जब हम कुसंग करते हैं, देखिए कुसंग प्रत्यक्ष रूप से मैंने कहा ना रजोगुण का नहीं माना जाता, प्रत्यक्ष रूप से कुसंग तमोगुण का ही माना जाता है। लेकिन ये तमोगुण और रजोगुण देखिए पास पास हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से, सत्वगुण को 100 अंकों से, और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1000 अंकों से। तो 1 और 10 यानी कि तमोगुण और रजोगुण 1 और 10 हैं, तो ये पास पास हैं, इनमें ज्यादा फासला नहीं है। इसलिए जब जब मनुष्य एक रजोगुण की स्थिति में आता है, या आप दूसरे अर्थों में यूं भी समझ सकते हो कि जैसे एक जीरो की स्थिति होती है ना, क्योंकि रजोगुण में कोई आध्यात्मिक उन्नति तो होती नहीं है, इसलिए वो जीरो की ही स्थिति आप मानकर चलो। तो जीरो से फिर माइनस की ओर या नुकसान की ओर, हानि की ओर या तमोगुण की ओर जाने की संभावना अधिक होती है। इसको आप जितना अधिक पक्के तौर पे एक सूत्र मान लोगे, यानी कि जब जब हम रजोगुण में गहरे तल पर चले जाते हैं, या दूसरे अर्थों में यूं भी समझ सकते हो कि जब जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं होता। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को, या रथ की जो एक घोड़ों की जो लगाम थी वो अपने हाथों में ली,
यानी कि जब जब हम अपने जीवन की लगाम को परमात्मा के हाथों में दे देते हैं, विशुद्ध सतोगुण के हाथों में दे देते हैं, सत्संग के हाथों में दे देते हैं, गुरु के हाथों में दे देते हैं या सतोगुण के हाथों में, यानी कि ये विभिन्न स्थितियों में जब आपका हमारा एक रजोगुण कह लो या हमारा जीवन जो एक रजोगुण ही होता है, वो अगर सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। देखिए ये जो शास्त्रों में कर्म कांड बताए गए हैं, ये कर्मकांड भले ही आरंभ में लोभ से होते हैं, भय से होते हैं, तब भी ये देखिए एक हमारा रजोगुण को मर्यादा में रखने में एक बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। हमारे आपके भोगों को एक व्यवस्थित रखते हैं, भले ही हम भय से या लोभ से ही कर्मकांड करते हैं। यानी कि हमें अपने जीवन में अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से सदा ही नियंत्रण में रखना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। व्यवस्थित दिनचर्या का अभिप्राय है कि आपका हमारा एक सादा जीवन रहता है। सादा जीवन का अभिप्राय होता है कि हम रजोगुण को केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, केवल इतनी ही क्रियाएं करते हैं कि आपके हमारा जीवन चल जाए। यदि एक मनुष्य 20-20 जोड़े कपड़े रखता है, 40-40 जोड़े कपड़े रखता है, 8-10 जोड़े जूते चप्पल रखता है, तो ये मनुष्य का सादा जीवन नहीं कहलाता, क्योंकि उसके भोग अधिक है। जब भोग अधिक होते हैं तो फिर ऐसे में देखिए उच्च विचार बन ही नहीं पाते। उच्च विचार होने की स्थिति में कभी भी मनुष्य इन भोगों पे अपना धन भी नहीं खर्च करेगा, अपना समय भी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी भोग हैं ये तामसी माने जाते हैं। ये पदार्थों के भोग तामसी कहे जाते हैं। ये तामसी के हैं, आपके हमारे चेतना को, ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में अज्ञानता आने लगती है। देखिए इन गुणों का आप सही सही अर्थ जब आप समझ लोगे तो आप अपने जीवन में एक सादा जीवन उच्च विचार का सही सही अर्थ आपके हमारे समझ में आ जाएंगे। देखिए जब जब हम अपने जीवन में कुसंग करते हैं, देखिए आप कभी कभी टीवी के सामने बैठ जाते हो, कोई धारावाहिक ऐसे देखते हो। देखिए धारावाहिक पर ही बात मुझे दिमाग में आ रही है कि अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग आधे घंटे का करता है, 1 घंटे का करता है, तो वो अपने आप को एक बहुत महान कार्य करने के बराबर समझता है। जबकि वही मनुष्य है देखिए कुसंग से प्रेरित ये जो राजसी प्रोग्राम भी होते हैं, कभी कभी तो देखिए टीवी पे तामसी प्रोग्राम भी बहुत से आते हैं। ये खेल तमाशे या विभिन्न प्रकार के जो गलत अश्लील बातें भी कभी कभी धारावाहिकों में आ जाती हैं। मनुष्य उसको बहुत ही रुचिपूर्वक सुनता है। तब ऐसे में उसके चिंतन में देखिए 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का लोग कभी कभी तो कुछ ऐसे धारावाहिक हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको वो 1-1 साल देखता है, 2-2 साल देखता रहता है, दिन में 2-2, 4-4 घंटे देखता रहता है। तो देखिए हम जिसका भी संग करते हैं उसका प्रभाव तो आएगा ही, रंग चढ़ता ही है। उस रंग को हम बदल नहीं सकते। देखिए जब हम सूर्य के प्रकाश के सामने आते हैं तो हमारे स्थूल शरीर को एक सूर्य की किरणें सहज मिलती है, हम उससे बच नहीं सकते। बचना है तो फिर हमें छाता लेना पड़ता है, जब पेड़ की छाया में जाते हैं, जब हम अपने घरों में रहते हैं, यानी कि परहेज करना पड़ता है। देखिए इन सभी छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा कि आपके हमारे जीवन में कुसंग के 2 नुकसान होते हैं। एक तो नया कुसंग होने से नए अशुभ संस्कार बनते हैं, बुरे संस्कार हमारे कारण शरीर में जाने लगते हैं, और जो पहले के कारण शरीर में बुरे संस्कार होते हैं वो इन नए कुसंग से जो बुरे संस्कार होते हैं वो पहले के बुरे संस्कार और अधिक मजबूत होने लगते हैं, और पहले के जो सत्संग के अच्छे संस्कार बने होते हैं ये नए बुरे संस्कार उनको कमजोर करते हैं, मिटा भी देते हैं। जिसको कहते हैं ना, देखिए ये शब्द है क्योंकि मोबाइल में डिलीट जल्दी से वो उसको समाप्त कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो जैसे जैसे देखिए अगर हमारे शुभ संस्कार डिलीट होते जा रहे हैं और उनके स्थान पे अशुभ संस्कार बनते जा रहे हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, क्योंकि
कुसंग सदा ही पाप कर्मों को करने की एक प्रेरणा देता है, बाध्य कर देता है। इसलिए आपके हमारे जीवन में जब तक सत्संग या सतोगुण अपने अधिक अनुपात में नहीं आएगा, यानी कि आपके हमारे जीवन में रजोगुण मर्यादा में ही रहना चाहिए। सतोगुण में हमें अपने आप को स्थित रखना होगा। सतोगुण में स्थित रहने पर ही, जब हम सतोगुण में एक लंबे समय तक अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर हमारा रजोगुण दूर पड़ जाता है। देखिए, सतोगुण है 100 की स्थिति, रजोगुण है 10 की और तमोगुण है 1 की, यानी कि रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही हमारी एक पर्याप्त दूरी बढ़ जाती है। फिर सतोगुण में स्थित रहते रहते आपके हमारे जीवन में विचार बदलने लगते हैं, यानी कि हमारा आपका जीवन एक सादा जीवन कहलाता है। अनुशासित जीवन कह लो, सादा जीवन कह लो, मर्यादित जीवन कह लो, संतुलित जीवन कह लो, दिनचर्या एक व्यवस्थित कह लो, तो फिर आपके हमारे मन में एक अच्छे विचार आने लगते हैं, उच्च कोटि के विचार आने लगते हैं। आपके हमारी दिनचर्या में एक स्वभाव में बहुत ही एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, आज समाज में लोगों का पहनावा भी बिगड़ गया है। पहनावे में जा तो बहुत बड़े बड़े वस्त्र पहन लिए जाते हैं जो सड़कें भी साफ करते हुए जाते हैं, जब कुछ ऐसे फटे हुए कपड़े पहने जाते हैं, जब बहुत ही कम कपड़े पहने जाते हैं, तो ये सभी पहनावा आपका हमारा किस दिशा की ओर हमें ले जाता है? देखिए, ये सादा जीवन उच्च विचार की ओर तो हमें नहीं ले जाता। इसी तरह देखिए, जब जब हम अपने जीवन में सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं, परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य रात का जो घोर तमोगुण होता है उससे अपने आप को बचाता है, और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट पहले का समय होता है, जिस पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती हैं, उसका संग करने लगता है। देखिए, अक्सर हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपने सुबह जल्दी उठा करो। देखिए, ये एक साधारण सी बातें हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। सुबह आप जितना भी एक भौतिक शिक्षा का भी ज्ञान पर अपना समय लगाते हो तो वो आपको जल्दी याद हो जाता है। यानी कि भौतिक शिक्षा के लिए भी हम सुबह के समय को कह लो, ब्रह्म मुहूर्त को कह लो, या उसके आसपास के समय को हम अधिक महत्व देते हैं, यानी कि हम सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में जब हम सतोगुण को अधिक महत्व नहीं देते, तो फिर आपका हमारा सादा जीवन उच्च विचार बन नहीं पाता। देखिए, आरंभ में जितने भी स्कूल खुले थे, ये जो आज दिन में जो स्कूल चलते हैं ना, पहले केवल स्कूलों का जब आरंभ हुआ था तो ये जितने भी शिक्षा है, देखिए आरंभ में तो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में तो एक विद्यार्थियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही लगभग उठा दिया जाता था। अब भी देखिए, सुबह के जितने भी स्कूल हैं लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक खुल जाते हैं। यानी स्कूलों का आरंभ सुबह खोलने से ही हुआ था। ये तो देखिए, जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक बढ़ गई, जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, स्कूलों का अधिक निर्माण किसी कारणवश नहीं हो सका, भले ही वो सरकार की नीतियों की कमी रही हो या कोई भी कारण रहा हो। जब स्कूल कम पड़ गए, विद्यार्थी ज़्यादा हो गए, तो फिर दिन की शिफ्ट भी आरंभ हो गई। लेकिन स्कूलों को भी सुबह ही खोले जाने के पीछे का जो एक उद्देश्य था, वो सुबह का जो सतोगुण है। देखिए, इस बात को तो एक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह का जो समय होता है वो आपके हमारे स्थूल शरीर की दृष्टिकोण से भी एक लाभदायक माना जाता है। देखिए, ये जो सुबह के समय आप पार्कों में भी देखते हो कि लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जिसको आप योगा के नाम से भी कहा जाता है। तो ये सभी क्रियाएं भी एक ब्रह्म मुहूर्त में कह लो या सतोगुण के समय में ही की जाती हैं, और जिसका हमारे शरीर पर एक अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे जीवन एक सादा जीवन पूर्ण रूप से बनता जाता है, तो हमारे उच्च विचार बनने का मतलब है कि आप और हम फिर सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, और फिर आपके हमारे जीवन का जो लक्ष्य बनता है वो परमात्मा को पाने का होता है। तो फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है।
होती है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि 100 से 1000 की जब हम एक यात्रा आरंभ करते हैं तो फिर उसमें कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो सहज ही आरंभ होने लगते हैं। देखिए, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर आपका हमारा ये कर्म योग स्थित हो जाता है। जब हम प्रकृति के गुणों को, आत्मा को, परमात्मा की यथार्थ स्थिति का ज्ञान अपने मन मस्तिष्क में स्थिर कर लेते हैं, कारण शरीर में शुभ संस्कार बना लेते हैं, तो ये ज्ञान योग बन जाता है। और जब हम परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, परमात्मा की शरणागति होने लगती है, हमारी परमात्मा की ही सम्मुखता सहज ही बनी रहती है, स्मृति सहज ही बनी रहती है, परमात्मा की याद करना नहीं पड़ता, परमात्मा की याद सहज ही हमारी स्मृति में रहती है, तो ये भक्ति योग होता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब सादा जीवन, उच्च विचार बने रहेंगे तो आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का महत्व समझिए, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के गुणों के जो लक्षण हैं उनको पहचानिए और तमोगुण का जो एक मल रूपी संग है उससे अवश्य ही बचिए और रजोगुण को भी केवल मर्यादा में रखो, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सतोगुण की लगाम द्वारा आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहे, ताकि जीवन में हम विषय भोगों की गलियों में फिसले नहीं, उनमें आवारागर्दी नहीं करें। यानी कि अपने मन मस्तिष्क को परमात्मा की शरणागति में लगाते हुए अपने जीवन को सदा ही सतोगुण में स्थित रखना चाहिए, यानी कि सत्संग करते रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में जब बनने लगती हैं तो आपकी हमारी फिर आध्यात्मिक यात्रा को फिर पंख लग जाते हैं, गति मिलने लगती है, आपकी हमारी भक्ति को एक दिशा मिल जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सदा ही अपना जीवन सादा जीवन रखिए और उच्च विचार बनाए रखिए। तो आज की चर्चा को मैंने विभिन्न परिस्थितियों से समझाने का एक प्रयास किया, जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे उदाहरण दिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो या मेरी कही गई बातें पर आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड की जाती है, ये आपके जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में जो अंधविश्वास है उन्हें यथार्थ ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन, सुखमय जीवन बिताने का एक अवसर मिले, एक वातावरण मिले। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।